आज हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है और इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो क्या करते हैं ये? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट, इसमें मतलब कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीन तत्व से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। का अनुपात 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। तो इसका रेशियो होगा 1:2:3। ये रेशियो। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। देखिए, मोनोसैक्राइड को याद करने की ट्रिक जी कर सकते हैं हिंदी में। गुड़, फ्रूट, गन्ना, रोज, दो। यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, राइबोज और डी राइबोज। यानी ये मोनोसैक्राइड को हम यहाँ से याद रख सकते हैं। डाइसैक्राइड देखते हैं। देखिए, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। डाइसैक्राइड का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो माल्टोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज और ग्लक्टोज मिलाएंगे तो लैक्टोज का निर्माण होगा। अब देखिए, पॉलीसैक्राइड क्या है? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन और काइटिन, ये क्या है हमारे? यानी पॉलीसैक्राइड है। देखिए, हमारा जो पॉलीसैक्राइड है, ये देखो, ये सेलुलोज है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी पौधों की सेल वॉल होती है, उसमें पाया जाता है। और जो काइटिन है, ये वाला काइटिन इंसेक्ट में पाया जाता है। नीचे मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक लिख दी है, सो आप इसको याद कर लेना। देखते हैं आगे। मोनोसैक्राइड देखिए, मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी और सरल इकाई है। कैसी है? सबसे छोटी और सरल इकाई है। इन्हें हाइड्रोलाइसिस द्वारा छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसको मतलब कार्बो हाइड्रोलाइसिस द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मोनोसैक्राइड ही होती हैं। यानी ये कैसी होती है? एक कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है। क्या? मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड 3 तत्वों से बने होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, मोनोसैक्राइड का हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया, जैसे ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है? मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में कार्बन कितने होते हैं? तो अगर क्वेश्चन आ जाए मोनोसैक्राइड के अंतर्गत कार्बन की कितनी संख्या होती है, तो कार्बन 3 से लेकर 7 एटम तक होते हैं। अब देखिए, कार्बन के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन संख्या का उदाहरण और उसके एग्जाम्पल देखिए। ट्राइओज, ये किसमें पाया जाता है? ग्लाइसैक्रोडिहाइड में। ठीक है। टेट्रा, ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। पेंटोज, ये पूछ लेते हैं पेंटोज। तो ये पेंटोज कार्बन का ये कौन से उदाहरण है? तो राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम। हेक्सा हेक्सोज, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज जिसमें और ग्लैक्टोज, इसमें 6 कार्बन की संख्या होती है। ऐसे मोनोसैक्राइड के गुण क्या होते हैं? देखिए, गुण देखते हैं। जल में घुलनशील होता है ये, अधिकतर मीठे होते हैं, रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और रिड्यूसिंग शुगर होती है, और हाइड्रोलाइसिस से नहीं टूटते हैं। तो ये तो रही इनकी प्रॉपर्टी। अब शरीर में मोनोसैक्राइड का महत्व देखते हैं। ग्लूकोज, राइबोज किस में काम करता है? तो राइबोज से हमारे जो आरएनए है, तो उसमें बहुत ही इसी का बना हुआ होता है। डीऑक्सी राइबोसोम, ये डीएनए में मिलता है। मोनोसैक्राइड से आगे क्या बनता है? देखिए, मोनोसैक्राइड से क्या बनेगा? डाइसैक्राइड बनेगा, और डाइसैक्राइड से पॉलीसैक्राइड बनेगा। अब देखिए, डाइसैक्राइड देखते हैं। बे कार्बो
कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो कितनी यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड जुड़ती हैं तब क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। और जब इनमें रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पे वाटर को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसकी संरचना देखते हैं। दो मोनोसैकेराइड यूनिट, उनके बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने पर यहाँ पर क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। सूत्र क्या है, C12H22O11, यानी ये सुक्रोज का सूत्र है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए कैसे बनता है, देखिए सुक्रोज बनाने के लिए देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला करके तब क्या बनेगी, सुक्रोज। माल्टोज कैसे बनती है, तो ग्लूकोज के दो मोलिकुल्स होते हैं तब माल्टोज बनती है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लक्टोज को मिलाते हैं तो लैक्टोज बनती है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ये कैसे होते हैं, स्वीट्स यानी मीठे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और ये क्रिस्टलीय होते हैं। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अनेक मोनोसैकेराइड यूनिट के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ने से बनते हैं। देखिए स्टार हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज हो गया। देखिए ये स्टार्च कहाँ मिलता है, तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ग्लाइकोजन कहाँ, प्रोटीन और एनर्जी स्टोरेज काम करता है। और सेलुलोज कहाँ, सेल वॉल में। अब ये कार देखते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का संचय, एनर्जी स्टोर करते हैं, और संरचनात्मक कार्य भी होता है। अब इसके स्रोत देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। देखिए अनाज में कहा, चावल, गेहूं, मक्का में पाया जाता है। फल में केला,